Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you are fine and doing well in your lives. Welcome to this Sartaj Chemistry Academy. Today we are going to discuss about chapter number 1, class first year chemistry, lecture number 1, in which we will discuss about the stoichiometry. Okay, first of all we will discuss about the origin of word stoichiometry. Basically, the stoichiometry word is derived from two Latin words, or we can say it's a combination of two Latin words. The first one is a stoichion and another one is a metron. Stoichion means element and metron means measurement. तो अगर हम इसे समझना चाहें तो जो वर्ड स्टोइकियोमेट्री वर्ड है वो दो लैटिन ज़ुबान की अल्फाजों का कॉम्बिनेशन है। एक स्टोइकियन होता है और दूसरा मेट्रॉन होता है। स्टोइकियन की माने है एलिमेंट और मेट्रॉन की माने है मेजरमेंट। और उसके बाद अगर हम देखें ये जो वर्ड स्टोइकियोमेट्री है दैट वाज कॉइन्ड इन 1792। ये वर्ड 1792 में दिया गया था। एंड द फादर ऑफ स्टोइकियोमेट्री इज जेरेमियास रिचर हु इज़ अ जर्मन केमिस्ट, जो एक जर्मन का केमिस्ट था। चलो आगे चलते हैं और देखते हैं व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ स्टोइकियोमेट्री। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि स्टोइकियोमेट्री इज़ अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। स्टोइकियोमेट्री जो होता है एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप होता है बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के बीच में जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप हो, क्वांटिटेटिव मीन्स मिकदार के लिहाज से जो ताल्लुक़ हो, उसे हम कहते हैं क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। चलो आगे चल के हम देखते भी हैं बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में जो मिकदार के लिहाज से ताल्लुक़ है बाय यूजिंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और इसमें जो हम इक्वेशन यूज़ करेंगे वो लाजमन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए। उसकी मदद से केमिकल रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है, यानी कि मिकदार के लिहाज से जो उनका ताल्लुक़ है आपस में, उसे हम स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप मीन्स, अगर हम जानना चाहें क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप होता क्या है, उसकी माने है हाउ मच क्वांटिटीज़ आर अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स रिएक्ट एंड प्रोडक्ट इज़ प्रोड्यूस्ड। ओके, इसकी माने होती है कि हमने कितने मिकदार में रिएक्टेंट्स को आपस में रिएक्ट कराया हुआ है और कितने मिकदार में हमारी प्रोडक्ट बन रही है। जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे देयर आर 2 moles ऑफ हाइड्रोजन गैस which reacts with 1 mole of oxygen and produces the 2 moles of water। जैसे हमने यहाँ पे लिखा भी है। अगर इस रिएक्शन के अंदर हम देखें, पहले तो ये बैलेंस्ड एक केमिकल इक्वेशन है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर आप 2 moles ऑफ हाइड्रोजन लोगे और 1 moles ऑफ ऑक्सीजन गैस लोगे तो इन अ रिज़ल्ट 2 moles ऑफ वाटर बनेंगे। तो ये जो है ना मोल्स एक क्वांटिटेटिव यूनिट है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि स्टोइकियोमेट्री है वो हमें बताती है कि कितने कितने मिकदार में चीज़ें आपस में रिएक्टेंट्स जो हैं वो आपस में रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट कितनी बनेगी। ऐसे ही ये तो इन टर्म्स ऑफ हमने मोल बताया है, लेकिन ऐसे भी हो सकता है कि इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है कि किसी भी रिएक्टेंट्स के कितने मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करते हैं, या इन टर्म्स ऑफ मैसेज हो सकता है, या इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम भी हो सकता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी मोल्स के लिहाज से भी क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप हो सकता है, मॉलिक्यूल्स के लिहाज से भी, मैसेज के लिहाज से भी और वॉल्यूम के लिहाज से भी। तो इसीलिए हमने यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल लिखा है, बट इफ़ अगर हम चाहें कि हमारे पास 4 moles ऑफ हाइड्रोजन गैस है और 2 moles ऑफ ऑक्सीजन गैस है, वो हम आपस में रिएक्ट करा रहे हैं, तो हमें कितनी प्रोडक्ट मिलेगी, कितने मोल्स ऑफ वाटर मिलेंगे, इन रिज़ल्ट वो भी हमें 4 moles ही मिलेंगे। तो स्टोइकियोमेट्री यही बताती है कि आप कितने अमाउंट्स में रिएक्टेंट्स ले रहे हो और कितनी अमाउंट में आपको प्रोडक्ट मिलने वाली है। सो इसलिए
हमने यहाँ पे कुछ लॉस में लिखा है कि दैट्स वाई स्टोकियोमेट्री इज़ आल्सो कॉल्ड एज कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज़ ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। जो स्टोकियोमेट्री होती है वो रिएक्टेंट केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो क्वांटिटीज़ होती हैं, जो मिकदार होती है, उसकी कैलकुलेशन हैं। सो होप दैट गॉट इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।